बच्चों नमस्कार। मैं हूँ मीना शर्मा और आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 5 बहादुर बित्तों की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पाठ का नाम है बहादुर बित्तों, यानी कि पाठ का जो शीर्षक रखा है बहादुर बित्तों। तो ये इसलिए रखा है कि इसमें जो ये बित्तों नाम की औरत है, इसने बहादुरी का काम किया है, इसलिए इसके नाम पर बहादुर बित्तों रखा है। तो इसलिए आपने देखा होगा हर पाठ का जो है नाम अलग अलग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके बारे में ही पाठ में सारी चर्चा की होती है, उसके आधार पर ही पाठ का शीर्षक तय होता है। तो चलो आज हम कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। एक किसान था, उसकी बीबी का नाम था बित्तों। एक दिन किसान ने बित्तों से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तों ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? अब किसान अपनी औरत से कह रहा था कि जब मैं खेतों में सुबह हल चला रहा था तो एक शेर आकर बोला कि तू मुझे अपना बैल दे दे। वो अपनी औरत के साथ ये बात बता रहा था। तो उसके बाद बित्तों ने कहा कि आपने क्या जवाब दिया। अब देखते हैं किसान ने क्या जवाब दिया शेर को। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तों को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बित्तों को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तों तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। अब देखते हैं बित्तों ने क्या किया। अब किसान ने तो कह दिया कि मेरी बित्तों आपके लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। अब देखते हैं बित्तों क्या करती है। बित्तों ने सिर पर एक बड़ा सा पागड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुआ खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। अब देखो उसने किस तरह एक्टिंग की। उसने सिर पे एक बड़ा सा पागड़ बांधा और चली गई घोड़े पर सवार होकर, हाथ में दरांती लेकर, और अपने पति को कहती है, किसान मतलब अपने पति को कहती है कि तू तो कहता था कि 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। यानी शेर को डराने के लिए उसने इस तरह का ड्रामा किया। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तों बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है।
आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। अब देखो, वो इस बात को भेड़िए से बता रहा है कि देखो, आज ऐसा हुआ कि एक राक्षसी जो है पीछे पड़ गई, उससे एक पाला पड़ा कि वो 4 शेरों का नाश्ता करती है और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने को तैयार हो गया, लेकिन वो दिल से फिर डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे ही खा ले, है ना। लेकिन उसने, भेड़िए ने उसको उकसाया था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वो किसान की पत्नी थी, वो जो है राक्षसी के रूप में आपको दिखी। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। उसे डर लग रहा था, इसीलिए उसने बोला कि तुम भी मेरे साथ चलो, आप पूंछ के साथ पूंछ बांध लो। तो ये थी आज की कहानी। अब मैं आज की वर्कशीट के ऊपर जाऊंगी, क्योंकि आज हम इतनी कहानी पढ़ेंगे, आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शेर जो है किसान को कहता है कि तू मुझे अपने बैल दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो यहाँ पर वरना का प्रयोग करते हुए आपने अन्य शब्द बनाने, जैसे कि हम कहते हैं कि मम्मी जी मुझे जल्दी से रोटी दे दो, वरना मैं सो जाऊंगा, है ना। तो इस तरह से और भी आप वाक्य बना सकते कि मम्मी जी मेरे भैया को यहाँ से ले जाओ, ये मेरे साथ लड़ रहे हैं, वरना मैं रो दूँगी। इस तरह के वाक्य आप अपनी मर्जी से और भी बनाना है। और हम बहुत सारे यूज करते हैं वरना शब्द का कि मुझे पेन लेके आ जाओ, नहीं तो मैं, वरना मैं नहीं लिखूँगा। पापा जी मुझे पेन लेके आना, वरना मैं स्कूल का काम नहीं करूँगा। तो इस तरह से बहुत सारे। आगे हमारा लिंग बदलो, मोर मोरनी। तो यहाँ पर औरत का क्या होगा, मर्द, मर्द। घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, शेरनी। मछुआरा मछुआरी, बच्चा का बच्ची, लिंग है, बच्चे नहीं लिखना है, बच्ची। और राजा का रानी। तो ये थी आज की वर्कशीट। धन्यवाद। जय हिंद।